Hello 10th standard. Let's start today's chemistry class. As you know, we are discussing chapter 2 acid, bases and salt. And we have discussed already about acids and bases. So today we are going to learn about the salts. As you know that salt is formed when we react acids and base. जब हम एक acid और base को आपस में मिलाते हैं तो हमें salt मिलता है. तो हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. Salt is a compound formed by an acid by replacement of hydrogen in the acid by a metal. एक सॉल्ट ऐसा कंपाउंड होता है जो बनता है किससे, एक एसिड से बनता है जब हम उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस हो जा करते हैं एसिड में एक मेटल के द्वारा. सपोज अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl और इफ वी रिप्लेस द हाइड्रोजन और हमें उस हाइड्रोजन H को रिप्लेस करना है बाय अ मेटल एटम, सो हम कहेंगे सोडियम, देन विल गेट अ NaCl. तो हमने HCl को जब हम एक सोडियम के साथ एक मेटल लेंगे तो वो बन जाएगा NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड. इट इज अ सॉल्ट. इन सम सॉल्ट हाउएवर द हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड. बहुत सारे सॉल्ट में ऐसा होता है कि हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाएगा, जैसे कि अमोनियम ग्रुप NH4 इन केस ऑफ अमोनियम क्लोराइड. ओके, सो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl, दैट इज आल्सो अ सॉल्ट. सो स्टूडेंट, जो बेस्ट नॉन सोल्ट होता है वो होता है हमारा सोडियम सोल्ट, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं और टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, विच इज यूजली नोन एज कॉमन सॉल्ट. सॉल्ट इज अ जनरल नेम, इट डज नॉट रेफर ओनली टू सोडियम क्लोराइड. स्टूडेंट, एक सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जब हम दो रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हैं और जब हमें एक प्रोडक्ट मिलता है तो हम उसको सॉल्ट बोलते हैं. हमेशा ये नहीं होगा कि वो हमेशा सोडियम क्लोराइड ही होगा. तो जो भी हमारा एक कंपाउंड होता है उसको एक जनरल नेम दिया गया है, दैट इज अ सॉल्ट. In fact, sodium chloride is just one member of a huge family of compound that called salt. So student, जो sodium chloride है वो बस एक member है हमारी बहुत बड़ी family का जिसका नाम है salt. तो salt की एक member का नाम है that is sodium chloride. In addition to sodium chloride, we have a large number of other salts. तो sodium chloride के साथ साथ हमारे और भी ज्यादा salts होते हैं. Salts are formed when acid react with bases. Salt तब बनते हैं जब हमारे एसिड किससे रिएक्ट करते हैं बच्चों, बेस से. इन अ वे वी कैन से दैट अ सॉल्ट हैज टू पेरेंट्स. सॉल्ट के दो पेरेंट्स होते हैं, एक एसिड और एक base. So the name of the salt consists of two parts. The first part of name of the salt derived from the base and the second part name of the salt that come from the name of the base. So student, जब भी हम एक salt का नाम रखते हैं तो हमें देखते हैं कि salt के दो पेरेंट है एसिड और बेस. तो जो स्टार्टिंग का नाम होता है ड्राइव फ्रॉम द, जो सेकंड पार्ट होता है नेम का उसमें वो एसिड से निकलता है और जो फर्स्ट पार्ट होता है सॉल्ट का वो हमारा बेस से निकलता है. जैसे फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ सॉल्ट कॉल्ड सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड कम्स सोडियम हाइड्रो. हमने सोडियम क्लोराइड कैसे मिला, सोडियम किस में था हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में था. क्लोराइड किस में था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में था. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे कि क्लोरीन तो सेकंड पार्ट में यूज किया गया एंड सोडियम जो हमें बेस से मिला वो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज किया. तो बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं. जो सॉल्ट हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोराइड्स. जो सॉल्ट हमारे सल्फ्यूरिक एसिड्स के बोलते होते हैं उनको हम बोलते हैं सल्फेट्स. Salts of nitric acid are called nitrates, salts of carbonic acid are called carbonates and salt of acetic acid are called acetates. ओके, तो इस तरीके से ही हमारे सॉल्ट के नाम रखे जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, उनके फॉर्मूलेज हैं, ये आपको नोट डाउन करने हैं वीडियो देखते हुए सो दैट कि आपको फॉर्मूलेज याद करने में बाद में प्रॉब्लम ना हो. जैसे कि सोडियम क्लोराइड इज NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2. इसके लिए आपको इनके सिंबल्स जरूर याद होने चाहिए, जैसे पोटेशियम सल्फेट K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, so on. सो स्टूडेंट, सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉलिड. जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली सॉलिड्स होते हैं
उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉल्ट्स आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर, जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं। जस्ट लाइक एसिड्स एंड बेस, जो सॉल्यूशन होते हैं सॉल्ट्स, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, जो बेस और एसिड्स होते हैं दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इसीलिए सॉल्ट्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई सॉल्ट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। Salt solution conduct electricity because they have ions, and salts are also called ionic compounds. हर एक सॉल्ट में स्टूडेंट एक पॉजिटिव होता है कैटाइन, जो पॉजिटिव चीज होती है उसको हम बोलते हैं कैटाइन, और हमेशा एक सॉल्ट में नेगेटिव चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एनाइन। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं NaCl की, तो जो Na होगा दैट इज अ कैटाइन प्लस चार्ज, और जो Cl होगा क्लोरीन दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो एक सॉल्ट में हमेशा एक कैटाइन और एक एनाइन प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ लेट डिस्कस फैमिली ऑफ सॉल्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सॉल्ट की बहुत बड़ी फैमिली है, जिसमें कि एक एक सोडियम क्लोराइड एक उसका मेंबर है। तो हम और इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जो सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयन और सेम नेगेटिव आयंस आर सेड टू बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सॉल्ट। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेम होते हैं उसको हम नाम दे देते हैं सॉल्ट, एंड दैट इज बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द सॉल्ट। For example, sodium chloride, sodium sulfate belong to the same family. They are called sodium salt because they can both contain same positive charge ion and same sodium ions. Similarly, sodium chloride and sodium chloride belongs to the same family. सेम पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का स्टूडेंट्स का मतलब है दो ऐसे कंपाउंड जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस सेम है। ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, तो दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज क्लोराइड। दोनों में क्लोराइड सेम है बिकॉज उनके अंदर जो सेम नेगेटिव चार्ज आयन है दैट इज अ क्लोराइड। सो वी कैन से सॉल्ट की बहुत सारी फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली होती है जिसमें कि हमारे सॉल्ट्स होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स ऐसे होते हैं हमारे, सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, जिंक सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, सो ऑन। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस। जैसे पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम मतलब के, सल्फेट मतलब SO4, तो के किससे आया होगा और ओ किससे आया होगा, दैट के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड इट शुड बी फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। ऐसी नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट, सोडियम हमारा Na2 सल्फेट SO4, so Na सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अगेन H2SO4। तो इस तरीके से आपको इनको लर्न करने हैं। जैसे कैल्शियम सल्फेट है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना होगा। Okay, so 10 family of salt can be identified in the above given salt. These are potassium, sodium, calcium, magnesium, copper, ammonium, sulfate, chloride, nitrate and carbonate salt. तो इसमें हमारे जितने भी salt थे students वो सारे के include थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, जैसे हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, बिलो 7 दैट इज एसिडिक, बिलो अबव 7 दैट इज अ बेसिक, एंड एट द 7 इट इज अ न्यूट्रल। तो हम देखेंगे क्या होता है एक सॉल्ट। जैसे हमने पहले बताया दैट अ सॉल्ट इज फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं जो सॉल्यूशन होगा सॉल्ट का वाटर में वो न्यूट्रल होगा। दो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है बहुत सारे सॉल्ट्स का दैट आर न्यूट्रल, मींस दैट इज पीएच वैल्यू 7। बट कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं और बहुत ज्यादा बेसिक भी होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, इट्स अ न्यूट्रल दैट पीएच वैल्यू 7। अमोनियम क्लोराइड ये थोड़ा एसिडिक होता है, पीएच वैल्यू 6। सोडियम कार्बोनेट दैट इज 9। सो वी कैन से जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का वो न्यूट्रल होता है, और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है अमोनियम क्लोराइड का वो एसिडिक एंड सोडियम कार्बोनेट का बेसिक। सो स्टूडेंट, जो एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर होते हैं हमारे कुछ सॉल्ट के वो एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, वो कैसे हाइड्रोलिसिस होंगे सॉल्ट्स के। सो स्टूडेंट, जो सॉल्ट्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पर बनते हैं उनकी पीएच वैल्यू होती है 7।
ठीक है, ये आपको याद करना है। पीएच वैल्यू कौन से सॉल्ट की 7 होती है, दैट मीन्स कौन सा सॉल्ट हमारा न्यूट्रल होगा, जो बना होगा हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस से। जैसे कि हमने पढ़ा सोडियम क्लोराइड का जो पीएच होता है वो 7 होता है, दैट मीन्स इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड base. Okay, so it is formed from the strong acids and strong base. अब pH value less than 7 कब आएगी, that means salt acidic कब होगा, जब हम उसमें strong acid डालेंगे और weak base, the salt which is formed by the strong acid and weak base. तो उस कंडीशन में जो pH होता है बच्चों वो होता है less than 7, that means वो salt हमारा बनेगा acidic. So इसमें एक एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड. Ammonium chloride is the salt which is prepared from the hydrochloric acid, that is a strong acid, and weak base, that is ammonium hydroxide. So ammonium chloride plus water, जब हम उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एक HCl बनता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है. Hydrochloric acid is a strong acid which is fully ionized and give a large amount of hydrogen ions. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो एसिड जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आइंस रिलीज करते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. अब एक कंडीशन है कि अल्कलीन सॉल्यूशन, दैट मींस बेसिक सॉल्ट हमारे कब बनते हैं. बेसिक सॉल्ट दैट मींस कि पीएच वैल्यू मोर देन 7 कब आएगी, वो तब आती है जब हम वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस को यूज करते हैं. सो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज द सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड, carbonic acid Na2CO3 and a strong base sodium hydroxide. So an aqueous solution of sodium carbonate will be basic in nature, that means alkaline in nature. So when sodium carbonate is dissolved in water, so it get hydrolysis and gives strong base and weak acids. Sodium hydroxide is a strong base which is fully ionized and give a large amount of hydroxide ion. और carbonic acid is a weak acid which is slightly ionized and hence small amount of hydrogen ions release करते हैं. इसलिए जो हमारा सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्ट बनता है वो हमारा बेसिक होता है. जो हमारा एक वीक बेस होता है वो हमारा एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, सॉरी, एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH होता है. इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा सोडियम एसिटेट. और अगर हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं सो वी विल गेट बेसिक सॉल्ट. और अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाते हैं सो वी विल गेट acidic salt. And if the salt which is formed from the strong acid and strong base, that is a neutral, so means pH value is 7. And we have discussed also pH family of the salt, that potassium salt, chloride salts, ये some ammonium salts, and we have discussed कि कैसे नाम हम salts के रखते हैं. So students, in next class we will discuss about some examples and preparation of some salts. I hope you all have understood all the points. Kindly write all the salts name in your notebooks and mark the important points. Thank you.